हमारा कोई बात नहीं, कोई कमेंट करने दो। हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ेंगे। हमारे इंटर के और हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में है क्या? मेन मुख्यतः यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और श्लेष अलंकार इंटर के लिए है, हाई स्कूल के लिए नहीं है। हाई स्कूल के लिए मेन होते हैं दो, एक उत्प्रेक्षा, दूसरा उपमा। ठीक है, उनमें से एक जरूर आ जाता है, या तीन, सॉरी, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक। यमक कहाँ है स्कूल में? देखा आपने गेस्ट पेपर में? होगा भी तो इसमें लिखवा दे रहा हूं मैं, आप वो भी कर लेना। ठीक है, आपके उसमें क्या आया है वैसे? कौन सा है पेपर परसों को? अच्छा, चलो इंग्लिश भी बताएंगे। पहले आप ये मिटा दो ऊपर वाला। अब इधर देखो, ये सबसे पहले पढ़े कौन सा अलंकार पसंद है, अनुप्रास या यमक? यमक। देखो सीरियस होके समझ के पढ़ो तो सही है। यमक अलंकार समझ लीजिए। हाँ, थोड़े से बढ़ जाइए, बच्चों को देखिए। यमक अलंकार देखो, जब कोई शब्द, सुन रहे हो, जब कोई शब्द कहीं पर वाक्य में या पंक्तियों में या किसी में भी, गद्य में, पद्य में, किसी में भी कोई शब्द दो, ओए, यमक अलंकार में शब्द का कितनी बार आता है? 2 बार। पूरी बात सुना करो। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। हाँ, जब दो, सुन लीजिए, जब कोई शब्द प्रयोग में दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बस ये परिभाषा है। जब कोई शब्द प्रयोग में दो या दो से अधिक बार आता है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ये परिभाषा समझ गए? उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता आदि का है। सभी को याद है? सब लोग सुनाओ, जब कनक मान लो। ये गलत बोल गया। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाए, बापाए बौराए जग या खाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है और एक कनक माने है सोना और एक कनक माने धतूरा। बाप आए बौराए जग, यानी कि सोना पाले, सोना मिल जाए तो आदमी बौरा जाता है, नहीं पागल हो जाता है, घमंड आ जाता है। या खाए बौराए, या धतूरा खा ले तो भी बौरा जाता है, नहीं पागल हो जाता है। सही है? तो मैं लिखूं या आपने आप लिख लोगे परिभाषा का? चलो लिख देते हैं परिभाषा। जब कोई शब्द, हाँ बेटा ये तुम्हारे में भी अलंकार तो काम की चीज है? वो नहीं था, वीर रस नहीं था केवल। इसका उदाहरण और भी है, चांदनी रात नहीं थी। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का नवमंडल तारक वृंद खिले। यानी काली, काले काले, घटा माने, घटा शब्द 2 बार आया है। काले बादलों का, घमंड घटा यानी घमंड कम हो गया। एक माने घटा माने बादल है, तो एक घटा माने कम होना है। काले बादलों का घमंड कम हो गया। नव माने आकाश मंडल, आकाश मंडल में तारक माने तारे खिल उठे। जब कोई बादल नहीं होता है, शाम के टाइम देखते हो कि तारे नहीं है, आज बादल है, और जिस दिन बादल नहीं होते तो तारे खिल उठ जाते हैं। तो जब काले बादलों का घमंड घट गया तब आकाश मंडल में तारे निकल आए। तो ये भी उदाहरण है। बताओ कौन सा लिखना पसंद करोगे, कनक वाला या काली घटा वाला? वो याद सबको है, वो कॉमन है। काली घटा का घमंड घटा, ये वाले दोनों लिख देना। दोनों सही हुई है, वही से लिख दो। जब कोई शब्द प्रयोग में 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो,
तो वहां यमक अलंकार, तो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण समझिए। पहला कनक कनकते, मादकता, अधिकाय, बाप आए बौराए जग या खाए बौराए, या खाए बौराए, बौराए जग, कोई दिक्कत नहीं। जग माने क्या होता है? संसार। वो जग मत समझ लियो पानी वाला। पहला उदाहरण ये हो गया, जो याद कर मिले वो कर लेना। दूसरा लिख लो, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का, काली घटा का, बोल नहीं रहा है कोई, काली घटा का नवमंडल तारक, नवमंडल तारक वृंद खिले। अब अनुप्रास लिखवा दें। अनुप्रास क्या होता है? वर्ण जानते हो? वर्ण क्या होता है? वर्ण माने होता है अक्षर, वर्णमाला होती है, और वर्ण माने रंग भी होते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है जब कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कोई अक्षर अगर बार बार प्रयोग में आता है, एक ही अक्षर कई बार ना, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार क्या होती है? आवृत्ति माने होता है बार बार आना, तो वहां क्या होता है? तो वहां क्या होता है? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या होता है? अनुप्रयास नहीं, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण किसे किसे याद है? जाके हजारी उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल तुम सुनाओ, उधर कर लो। बात नहीं, उसके सम्मान से नाम लो तो उन्हें याद नहीं। चांदनी की रात में चांदनी के चाचा ने चांदनी चाचा है। चांदनी की रात में चांदनी के चाचा ने चांदनी की चाची को, चांदनी चाची को। चलिए कोई बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो। सुनिए पहला उदाहरण, काम कितना कठिन हो करना चाहिए, काका शब्द बार बार आया। दूसरा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, और पिंकू पकड़े पका पपीता। पापा शब्द बार बार आया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में बढ़ा लेने दो मुझे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। पूरा यही है। चांदनी चौक में, चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बहुत मारेंगे तो ये थप्पड़। सही है? समझ में आई बात ना आई? समझ गए? 3 उदाहरण समझ गए? खड़क सिंह वाला। और कोई उदाहरण आपके पास है? बोलो अगर है। कोई शर्मा मत, बोलो। है किसी के पास? और कोई उदाहरण? तुम कहाँ बतला रहे हो? उदाहरण बताओ बताओ बताओ। सीधे बैठ जाओ तो बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ।
हाँ तो बैठ जाओ, लिख रहा है तो तुम लिख लो, बैठ जाओ कम से कम। हाँ है कोई उदाहरण? अपने आप लिख लोगे छोड़ दें? अरे उदाहरण वाली जगह छोड़ दें, बहुत सारे उदाहरण है, कोई से लिख लेना, छोड़ दें। कड़क सिंह कड़की लिख देना, पके पेड़ पर पके पेड़ लिख देना। अब आ जाओ 3 अलंकारों में जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, चाहे स्कूल हो चाहे इंटर, जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल 3 अलंकार ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ये मिटा दें, मिटा दे पूरा नीचे वाला। अब मैं बताने जा रहा हूँ वे वीरेश, बहुत जल्दी में रहते हो, जल्दी काम शैतान का होता है, उपमा अलंकार समझे। उदाहरण बताओ कोई, लिख कर दे रोहित। ये 3 अलंकार हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए लिखा तो मैंने कारक बदलने के लिए। सुन लो ए धीरे, तुम तो लिख नहीं रहे होगे। ये 3 अलंकार मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हारे प्री बोर्ड में यही तो आए हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और बोर्ड के हिसाब से तैयारी करा हुआ, प्री बोर्ड नहीं। उपमा, उत्प्रेक्षा और, अब समझिए तीनों की परिभाषाएं सेम है, अगर याद है तो आप ही बोल दो बेटा, और नहीं तो तीनों की परिभाषाएं उपमा, उपमा, यहाँ पर क्या होती है, 2 चीजों में तुलना या फिर संभावना या फिर भेद रहित आरोप, यानी कोई भेद नहीं रखा जाता है, कोई भेद नहीं रखा जाता है। सबसे पहले समझिए उपमा को। उपमा क्या है? 2 चीजें होती हैं, व्यक्ति वस्तु, व्यक्ति या वस्तु, जिसकी हम तुलना करते हैं वो होती है उपमेय। उपमेय, कैमरा कर, उपमेय की तरफ, ये उपमेय होती है। और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है। जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी तुलना करते हैं, जिससे करते हैं, जैसे करें वीरेश का मुख चंद्रमा के समान बड़ा सुंदर है, वीरेश का मुख माने मुंह, मुंह की हमने तुलना करी, किससे करी? जो मुख हुआ वो कौन हुआ? जिससे करी वो कौन हुआ? तो हम या तो व्यक्ति वस्तु कह लें, बातें मत करो आपस में, या मेरी सुन लो या आप बता लो, उन्हें मैं समझाऊं। देखो टाइम हो जाएगा बहुत अगर बकवास करोगे तो। व्यक्ति, अभी मुझे छंद भी बताना है थोड़ा सा, सही है बेटा? 2 सोल्डर समझ लो, चले चले जाना, पैदल आई हो, तुम भेज दूं तुम्हें? सुनो ए, जल्दी भेज दूंगा। सुनो, अब तू बैठ रहा, तुम देख ले। सुनो ए, उपमेय और उपमान, तो बेटा तो देखो वीरेश, हमें या तो व्यक्ति वस्तु लिख लो या उपमेय उपमान लिख लो। अगर उपमेय उपमान लिखो समझ जाओगे अर्थ। उपमेय माने जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, उपमान माने जिससे कर रहे हैं। सुनिए, जब उपमेय में, सुन लीजिए, जब उपमेय में उपमान की किसी गुण धर्म के आधार पर, यानी कोई गुण समान ले ली दोनों पे, जब उपमेय में उपमान की किसी गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। समझ गए? जब उपमेय में उपमान की किसी गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब आ जाइए उत्प्रेक्षा में, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कोई भेद ना रहे, भेद रहित, भेद खत्म कर दें, भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहां रूपक अलंकार, यानी रूप दे दिया जाता है। अर्थ समझो, रस्सी ले लो, रस्सी, रस्सी हो गई उपमेय, बैठ जाओ, आपका वेलकम है, आप बैठो पहले, ठीक है? ए ज्यादा नहीं, वेलकम टू इन हिंदी क्लास एंड सिट डाउन प्लीज। अगर जहां जगह मिल रही है वहीं एडजस्ट हो जाओ,
ठीक है, इधर देखो, उपमेय कौन हुआ? रस्सी और सांप लिया, मैं रस्सी मेरे पास है, सांप मेरे पास नहीं है, तो कौन उपमेय है? उपमान कौन है? आप समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण समझा दूंगा, परिवार में लिखवा दूंगा। मैं कहूं रस्सी सांप के समान लंबी है, मैं कहूं रस्सी सांप के समान लंबी है, तो मैंने कौन सा गुणधर्म लिया? लंबाई। रस्सी सांप के समान लंबी है, मैंने लंबाई ली और दोनों को बता दिया एक समान। क्या कर दी मैंने? तुलना कर दी। रस्सी सांप के समान लंबी है, तो वहां कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। समझ गया उपमा अलंकार? जब उपमेय में उपमान का कोई गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, मछली खड़े उस पर सुनाओ उपमेय की। नहीं समझ में आ रही है? समझो, उपमेय माने ऐसे समझो, किसी व्यक्ति वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से एक गुण धर्म, एक गुण ले लो, गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार। व्यक्ति वस्तु से संभावना की जाती है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ गुण धर्म के आधार पर तुलना, यहाँ संभावना, यहाँ भेद रहित आरोप। समझ गए? जब रस्सी की सांप से गुणधर्म आधार पर तुलना की जाए, रस्सी सांप के समान लंबी है, तो उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। रस्सी पड़ी है लंबे लंबे, मानो कि एक सांप है। रस्सी पड़ी है लंबी लंबी, मानो कि एक सांप है। हमने क्या किया है? माना है। माना मतलब संभावना की है रस्सी की सांप से, है नहीं सांप। क्या किया हमने? तो ये हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। और मैं कहूं रात में मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं बोलूंगा, रस्सी को देखकर बोला कि मैं वो सांप पड़ा। रस्सी को देखकर लगता है कि वो सांप पड़ा है, मतलब मैंने रस्सी नहीं रखी, मैंने डायरेक्ट बता दिया सांप है। रस्सी एक सांप है, तो वहां रूपक अलंकार हो गया। समझ में आई बात ना आई? ये तीनों उदाहरण इसमें चल जाएंगे। रस्सी सांप के समान लंबी है, उपमा अलंकार। हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो चरण हैं वो कमल के समान कोमल है, तो उपमा अलंकार। सो तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यानी सो तोड़े, यानी जो श्री कृष्ण जी हैं वो ओढ़े मतलब पहने हुए हैं, सो तोड़े नील पट पीत पट पीले कपड़े पहने हुए हैं, श्याम सलोने गात यानी श्याम जी गाते हुए, मनो नीलमणि शैल पर, मनो माने मानो, नीली मणियों के पर्वत पर, शैल माने पर्वत होते हैं, आतप प्रयोग प्रभात यानी सुबह सुबह की प्रभात की धूप पड़ रही है, सुबह सुबह की धूप पड़ रही है। तो हमने क्या किया? मानो नीली मणियों के पर्वत पर। हमने जो किसी कृष्ण का जो शरीर था वो नीली मणियों का पर्वत मान लिया, उस पर पीले कपड़ों को सुबह की धूप मान ली, तो ये क्या हुआ तुम्हारा? उत्प्रेक्षा। समझ गए तुम? तो तीनों अलंकार की परिभाषा सेम रहेगी। क्या करना है तुम्हें? वो सीख रहा है संग, वो सीख रहा है। उन्हें तो और अच्छी दिख रही है। सही है? अरे समझ गए तुम? हाँ सही है। हाँ ठीक है, समझ गए इतना? ओए लल्ला, समझ गए? क्लियर हो गया? परिभाषा मैं लिखूं, अपने आप लिख लोगे सब लोग? अभी लिखो, घर से लिख के लाओगे। अभी लिख देंगे। लिखो, लाओ बंद करो।